हेलो। नमस्कार। हमारे साथ खड़तर टीवी में आपका स्वागत है। और जी। हमारे साथ अभी लाइन पे मौजूद हैं किसान नेत्री डॉक्टर सिक्कम तम। तो जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे उस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जो अभी खनौरी बॉर्डर पे दल्लेवाल जी अनशन पे बैठे हैं जी सर। और काफी दिन से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जी तो सर। उसमें मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हरियाणा के जो किसान है वो क्यों नहीं जुड़ रहे? उसके कई कारण हैं सर। हाँ क्योंकि जी। एक तो ये है कि जब हमने आंदोलन स्थगित किया, हाँ जी। उस टाइम सभी जो भी फोरमें थी या संगठन थे उन्होंने स्थगित किया। जब हम्म। जो खनौरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर है, इन हम्म। दो फोरमों ने ही इस आंदोलन को एमएसपी के लिए दोबारा स्टार्ट किया। ठीक जबकि है। आपको भी पता है कि 13 महीने लगातार संघर्ष के बाद कहीं न कहीं किसान हर दिमागी तौर से, आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से कमज़ोर हो चुका था। थोड़ा-सा हम्म। टाइम चाहिए था हमें, हम्म। ताकि जो हमारी जो किसान बिरादरी है, मज़दूर बिरादरी है, वो दोबारा से परिपक्व हो। तो या तो आपका सर कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जल्दी शुरू कर दिया? हाँ, वो जल्दी शुरू हुआ और फिर सभी की राय नहीं ली गई। कुछ कहते हैं राय ली गई, ना ली गई, ये भी एक कन्फ्यूज़न का मामला है। हम्म। चलो जो भी हुआ वो एक अंदर खाते की बात है। हम्म। पर अब जो लगातार सरकार एक लगातार गोली बारूद का मतलब प्रयोग कर रही है, लगातार मतलब जो डल्लेवाल साहब हैं, आज नहीं डॉक्टर 39 साहब, दिन। हुँ, सरकार की बात मैं बाद में करूंगा। मान जी, लीजिए ये आंदोलन सिर्फ दो फोरमों ने पंजाब से शुरू कर दिया जी सर। और उन्होंने ये कह दिया भाई हम तो अपने तान लड़ाएंगे इस आंदोलन में, हमने किसी की जरूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। यही हाँ, बात है ना? हाँ, हम भी गए थे जी, जब मतलब लगातार शुरू में 13 फरवरी को जब स्टार्ट हुआ, तो हम्म। 14 तारीख को हम भी गए थे क्योंकि हालात ये थी कि हमारा बॉर्डर नज़दीक लगता है, जींद नज़दीक लगता है और नरवाना और उचाना नज़दीक लगता है। हम्म। तो इस एरिया के जो लोग गए, बच्चे गए, वहाँ लगातार बारूद आपने देख ही लिया था भी कैसे बरस रहा था। जो बाइक थी वो तोड़ी जा रही थी, गाड़ियाँ थी वो तोड़ी चलो जा डॉक्टर रही साहब, थी। वो सारी बातें होगी। मेरा तो कहना ये है कि इन्होंने कह दिया भाई हम अपने बिल्कुल, बिल्कुल। बलबूते पे, मान लो मैं कह देता हूँ कि भाई मैं अपने बलबूते पे ये हाँ, आंदोलन लड़ना शुरू कर रहा हूँ और वो जनता के लिए लड़ रहा बिल्कुल हूँ सर, और बिल्कुल। मुझे किसी की जरूरत नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। परंतु अगर वो आंदोलन लड़ते लड़ते जी सर। मुझे ये जी, लगने लगे कि भाई मैं सक्षम नहीं हूं और वो बिल्कुल। अपील करे अ, सब लोगों से कि भाई मेरे अकेले के बस का नहीं है और जी। आप अब सहयोग करो, तो क्या अब किसानों को जो संगठन है उनको सहयोग नहीं करना चाहिए उनका? बिल्कुल सहयोग करना चाहिए जी, और सहयोग करने के लिए लगातार तैयार भी हैं और बहुत सी बार कॉल को हमने हो सकता है कि डिफरेंट रूप में उसको मतलब पूरा किया हो, हम कर रहे हैं। पर ऐसा कोई देखो खनौरी बॉर्डर से कोई ऐसा हमारे पास कोई जो हमारा संयुक्त मोर्चा भारत या हरियाणा है उसके पास कोई लेटर नहीं आया, ना कोई मौखिक बयान आया कि हमें आपकी ज़रूरत है। उन लोगों को ज़रूरत है आम जनता की, लीडरों की ज़रूरत नहीं है। किसान संगठनों के नहीं, लीडरों की उन्होंने अपील तो डॉक्टर साहब, उन्होंने अपील तो बार बार की है कि नहीं, सिंगू बॉर्डर से हुई है वो। हैं जी। सिंगू बॉर्डर से हुई है। नहीं पंदेर साहब ने की है, पंदेर साहब ने लेटर भी लिखा है, उसका जवाब भी दिया गया है। और एक फोरम थी जो मतलब पंजाब के अंदर ही पटियाला के अंदर मीटिंग हुई, उसमें पंदेर साहब पहुंचे थे। नहीं, खनौरी खनौरी बॉर्डर से बॉर्डर कोई से नहीं पहुंचा। सुनो मेरी बात डॉक्टर साहब, खनौरी बॉर्डर से क्या अपील नहीं की गई कि भाई? नहीं, 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 नहीं की गई। देखो आम जनता को बुलाया गया, किसान हम्म। लीडरों की जरूरत नहीं है और जो लोग गए हैं उन लोगों के साथ भी यही था, भी मुलाकात की, राम-राम की और उन लोगों से ऐसी कोई बात नहीं की गई कि हमें आपकी जरूरत है या आप हमारे साथ खड़े होके लड़िए। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी जो है डल्लेवाल जी की है या अभिमन्यु कुहाड़ जो हरियाणा की तरफ से वहां प्रेजेंट कर रहे हैं हरियाणा को, उनकी तरफ से है? क्या देख कहेंगे आप इस बारे में? देखो डल्लेवाल साहब है वो तो बलि का बकरा बना दिया। हम्म। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ, हम्म। हमारा बुजुर्ग है। पर मैं ये समझ नहीं पा रही कि डल्लेवाल साहब कैसे मतलब राजनीति का शिकार हो गए।
मेरी समझ में नहीं आई ये बात। डॉक्टर साहब राजनीति तो है ही नहीं, वो तो किसानों की जो मांग है, आप लोगों की जो नहीं, पुरानी मांग है और मांग को हम लड़ेंगे। पर आप एक बात बताओ, जो सरकार हमें मारना चाहती है और हम खुद ही उस रास्ते पे चले जाइए तो अच्छी बात नहीं है ना। और हमारे तो आदर के योग्य हैं डल्लेवाल साहब, जो उन्होंने निर्णय लिया अच्छा है, हम नहीं, उससे उस सरकार के रास्ते पे कैसे चले गए वो जो आप कह अब रहे हो? पता है क्या, वहां किसी इंसान ने राजनीति षड्यंत्र रचा गया जिसमें डल्लेवाल साहब आ गए। शायद हो सके अभी समाज को भी ये चीज मेरी बुरी लगेगी हम्म। और जनता भी शायद इस चीज को नहीं समझ पाएंगी। पर हम्म। वक्त के साथ सच एक दिन निकल के आता है, क्योंकि आप लोगों को पता, मैं स्पष्ट बोलती हूँ। एक बिल्कुल। बार मैंने खटखट टोल के बारे में कहा था, उस टाइम लोगों ने कहा था कि आप गलत हो। पर हम्म। वक्त के साथ वो चीजें साबित हुई, क्लियर वही होगी। लोग आज ये कहते हैं कि आप सही थे। वही हम्म। बात है, डल्लेवाल साहब को शिकार किया जा रहा है, कोई शिकारी बैठा है सरकारी वहां, और उसकी हम्म। वजह से वो ना हरियाणा को एक होने दे रहा, ना संयुक्त मोर्चे को एक होने दे रहा, हम्म। जिसका नुकसान आम समाज को भी जाएगा, किसान संगठनों को भी जाएगा। जो हमारा 13 महीने का बलिदान है 750 किसानों की हम्म। शहादत का, हम्म। वो भी बेकार करेगा ये बंदा। तो डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है? नहीं, इलाज तो बार बार देखो, हमने अपनी तरफ से जो भी काल उन्होंने दी, हमने एक बात कहा कि जब आंदोलन लड़ रहे हैं, हम्म। पहले भी हमने आंदोलन लड़ा, संगठन अलग है, विचारधारा अलग अलग है, किसी मतलब आपका कहना यह है कि उनकी तरफ से जो अपना संयुक्त किसान मोर्चा है या हरियाणा के किसान संगठन है, उनको इनवाइट किया जाए। नहीं, इनवाइट भी किया जाए, बैठ के बात भी की जाए, और बात की गई थी पटियाला के अंदर। हम्म। वहां सिर्फ पंदेर साहब गए थे, खनौरी बॉर्डर से कोई नहीं गया। हम्म। हमने पहले भी कई बार पहल की थी, एक बार जब शुरू में आंदोलन शुरू हुआ था तब भी हम गए थे, अब भी हम गए हैं। और हम्म। अब भी मतलब 6 सदस्यीय कमेटी जो संयुक्त मोर्चा हरियाणा की नहीं भारत की, इन लोगों ने बार बार कोशिश की, भाई हमने आंदोलन इकट्ठे स्थगित किया था, इकट्ठे लड़ेंगे। पर हम्म। ये लोग पता नहीं क्या कारण है कि एक मंच पे आना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि एक मंच पे आके आप, हो हम्म। सकता है, लड़ाई तो हमारी एमएसपी की ही है, हम्म। लड़ाई हमारी स्वामीनाथन आयोग की है, हम्म। लड़ाई हमारी बिजली बिल की है, पराली बिल की है, तो वो फिर तो लड़ाई वही है किसकी? जो डिमांड अभी इन्होंने दी हुई है। हाँ, डिमांड वही है। हो सकता है कि आपकी विचारधारा अलग हो। आप एक काम करो, यदि आप एक प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आ सकते तो सरकार को भेद मत दीजिए कि हम अलग अलग हैं, क्योंकि हम्म। अब सरकार ने दो मोर्चे मतलब स्थापित कर दिए। हम्म। सरकार को कह सकते हैं या बीजेपी को कह सकते हैं, आरएसएस को, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमारे 40 जो लीडर थे आगू, उन्होंने हम्म। भारत सरकार को झुकाने का काम किया, और हम्म। उस संयुक्त मोर्चे को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे थे बार बार, जिसमें हर षड्यंत्र नाकामयाब था। पर हम्म। जो ये षड्यंत्र रचा गया, ये कहीं ना कहीं पूरे जाट आंदोलन की तरह किसान संगठनों को बखेरने का काम करने की तरफ सरकार का भी हाथ है, और हमारे ही साथी कुछ डॉक्टर साहब उसको सरकार तो चाहेगी, परंतु नहीं, हमारे किसान साथी भी तो किसान उनके नेताओं साथ है को ना। तो समझनी चाहिए ना ये नहीं, बात। किसान नेताओं को भी समझनी चाहिए। देखो, आप 3-4 दिन से देख रहे हो, हाँ। गुरनाम जी हैं, हमारे जो टिकैत साहब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रत्नमान जी हैं, हम्म। फौजी हैं, और कई लोग औरों के मैंने बयान देखे हैं। हम्म। हम्म। तो छिंटाकशी शुरू हो गई है। मतलब जो आम पब्लिक है उनको नहीं, क्या चलो पता आपने सच क्या है। गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी का जिक्र किया तो बीच में मेरा एक सवाल है, क्या गुरनाम सिंह चढ़ूणी अपने डेलीगेशन के साथ सीएम हरियाणा से मिले, तो क्या हम्म गलत किया उन्होंने? नहीं, मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई गलत भी नहीं है, पर वक्त गलत था। वक्त गलत क्यों था, देखो नहीं, एक बात। उनका कहना तो ये है कि हम इसलिए मिले थे कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात तो करवाइए उनकी। एक बात बताओ, हम कितनी बार मिल चुके हैं, कितनी बार मीटिंगें हो चुकी है, इतनी अच्छी सरकार कहाँ है? ये तो सरकार ने पता क्या किया, हम्म। कोई इंसान सड़क के ऊपर मर रहा है, अपनी हम्म। जिंदगी दांव पे लगाए हुए, हम्म। उसके साथ तो सरकार बात नहीं कर रही, पर दूसरे संगठन को बुला के सरकार बात कर रही है। इसका मतलब क्या दिखाना चाह रही है सरकार? नहीं, जनता को। सरकार ने उनको नहीं बुलाया, वो खुद गए थे मिलने के लिए। चलो, वो खुद भी गए हैं तो फिर हाँ। एक बात बताओ, मुख्यमंत्री ने बराबर में बिठाया है। जो फोटो आए हैं वो मतलब कुछ अलग ही चीजें मतलब बयान कर रही हैं। जो फोटो है वो इस तरीके की नहीं आनी चाहिए थी जो वहां आई गई है। क्योंकि देखो, कोई इंसान यदि सड़क पे मर रहा है और डॉक्टर किसानों साहब के आप लिए भी लड़ रहा बात है। करने जाओगे, देखो एक किसी संगठन के अगर आप सर्वे सरवा हो, अगर बात भी जी जी। करने जाओगे तो एक कोई भी सीएम हो, अगर वो उसके अंदर कोई नैतिकता है तो वो बराबर में बिठाएगा।
बातचीत करने के लिए, इसमें कोई, ये तो कोई बुराई नहीं देखो। पता है क्या जी, बैठाना, या मैं तो ये कहती हूँ कि चलो बातचीत की, उसको फोन पे भी की जा सकती थी, और तरीके अपना लेते तो बढ़िया था। क्योंकि ये तो मतलब आग में घी डालने वाली बात है कि कोई लगातार लगातार 1 साल से लड़ नहीं रहे हैं, नहीं, उनके अगर साथ बातचीत चढ़ूणी नहीं हो जी रही। ने सरकार की गुलामी करनी होती, या चढ़ूणी जी ने और कोई खेल करना होता, तो ये ओपनली करने की क्या जरूरत थी? वो तो अंडरग्राउंड भी कर सकते थे। पता जैसे है क्या। राकेश टिकैत जी पे लांछन लगते हैं कि वो हर बार आंदोलन को बेचते हैं, तो हम्म। वो तो कभी सामने नहीं आए ऐसे देखो, सरकार के। गुरनाम जियों का संघर्ष बड़ा काबिले तारीफ था, पर अब कई बार ऐसी बातें हो जाती है जो जानबूझ के भी लोग उनको ट्रोल करते हैं। पर कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां सही नहीं होती, इंसान सही होता है पर हम्म परिस्थितियां सही नहीं होती। मैं हम्म। यही मानती हूँ कि ये गए, हो सकता है कि इनका कोई मोटिव भी ना हो। और नहीं, मोटिव उनका साफ कहना है कि हम इसलिए गए थे कि भाई आप हरियाणा के बॉर्डर को क्यों रोक रहे हो, आप हरियाणा के बॉर्डर को खोलो। हमने सीएम साहब से यही कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात होनी है, तो आप हरियाणा को क्यों रोक रहे हो, इसलिए गए थे हम तो। बिल्कुल बात सही है, पर वो मामला आपने भी देखा ना। हम्म वजह क्या है कि टाइम सही नहीं है, इंसान तो सही है, हम्म। वक्त सही नहीं है। क्योंकि कुछ आपने भी पता है कि लगातार 1 साल से आंदोलन चल रहा है। क्या लोग, चौधरी साहब को आप लड़ाकू नेता नहीं मानते? बिल्कुल मानती हूँ, हरियाणा का नंबर 1 का लीडर था। ये हम्म। तो इनकी कुछ गलतियां ऐसी रही जिसका नुकसान इनको उठाना पड़ रहा है। और नहीं तो दूसरी राकेश बात, टिकैत की अगर तो वो जरूरत ही नहीं थी। राजनीतिक नहीं, डॉक्टर साहब एक बीच में मैं आपको रोकूंगा कि अगर वो राजनीतिक नेता है, मान लो राजनीति करते हैं, तो क्या किसान की राजनीति करना गलत है? चुनाव नहीं मैं तो लड़ना चाहिए किसान को? बिल्कुल, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो इसको जायज मानती हूँ। क्योंकि मुझे तो ये पता है कि हम्म। जो, जब तक हमारे हाथ में कलम की ताकत नहीं होगी बिल्कुल तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। यदि आज हम सड़कों पे लड़ रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं मानती हूँ, राजनीतिक में किसान लीडर नहीं है जो दिल से जुड़े हुए हैं। देखो ये है कि भाई किसी किसान लीडर की चौथी पीढ़ी है, उनको हम्म क्या दर्द है। वो तो हम्म। राज परिवार में पैदा हुए, हाँ, उनको किसानी का पता ही नहीं। उनको किसानी का नहीं पता। ये ठीक है, अलग बात है कि वो बाप दादा के नाम को बुना रहे हैं, हम्म। वो एक अलग बात है। पर किसान लीडर वो माने जो धरातल से, जैसे चौधरी चरण सिंह था, हम्म छोटू राम था, हम्म बाबा साहब अम्बेडकर थे, हम्म। चौधरी देवीलाल था। क्योंकि इन्होंने धरातल पे संघर्ष किया था, लोगों के दर्द को मतलब समझा था, उस दर्द को विधानसभा और संसद के अंदर गुंजाने का काम किया था। अब यदि इनकी चौथी पीढ़ी है, उनको क्या पता। नहीं, उनको तो नहीं पता डॉक्टर साहब, पर ये जो अभी हरियाणा के जो नेता हैं, अपने किसान नेता हैं, वो तो जमीन से जुड़े, बिल्कुल गुरनाम सिंह बिल्कुल। और मैं चड्ढूनी जी एक और जमीन बात से जुड़े मानती हुए हूँ, हैं। यदि हमारे हालात आज खराब है ना, हाँ जी। यदि कई कहते हैं कि गुरनाम सिद्धूनी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैं ये कहती हूँ कि सभी किसान लीडरों को राजनीति करनी चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल उसका बिल्कुल। कारण पता है क्या, हाँ जी। जब तक हम विधानसभा और संसद के अंदर अपनी कलम को ताकत नहीं देंगे तो हमारे साथ ऐसे ही हालात होंगे कि हमें लगातार आंदोलन जीवी कहा तो तब जाएगा। देखिए, हर चीज राजनीति तय करती है। किसान बिल्कुल अन्न बिल्कुल पैदा करता है, उसका रेट बिल्कुल। सरकार तय करती है। तो जब तक किसान सरकार में नहीं जाएगा, तो उसका रेट जी, तो उद्योगपतियों के हक में तय होगा। सबसे बड़ी बात है जो ये राजनीतिक अराजनीतिक और हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हाँ। इस बात के ही मैं खिलाफ हूँ। क्योंकि जब तक हम राजनीति नहीं करेंगे, जब तक जहां से कलम को ताकत मिलती है, जहां से हमारे लिए कानून बनते हैं, वहां हम जाने की नहीं सोचेंगे उन गलियारों में, तब तक वहां जो तानाशाह बैठे हैं वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे। यदि हम उनकी कुर्सी के ऊपर हमला करेंगे तो वो एमएसपी भी देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी देंगे, और वो हमारी जान और माल की भी रक्षा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुर्सी नहीं, बचानी जब है। आप खुद ही मालिक हो जाओगे तो उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। किसान को राजनीति में या मजदूर को क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए राजनीति में। यही यही एक कारण है, किसान नेताओं ने लगातार ये बयान दिए कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हमारा नहीं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्यों जिसका नहीं लेना नुकसान। देना? हर चीज का भाव, ऊपर से नमक से लेकर के जहाज तक का भाव राजनीति तय करती है। हम जो किसान जो अन्न पैदा करता है, उसका भाव राजनीति तय करती है। तो फिर राजनीति से ये क्यों नहीं चीज लेना देना भाई? मैं और आप लोग समझ रहे हैं, पर कुछ किसान लीडर हमें नहीं समझ में आ रहा है आज तक तो, कि वो ऐसे बयान देते क्यों हैं। चलो उनको राजनीति में नहीं इंटरेस्ट है, ना करे,
पर हाँ, कम पर से कम दूसरों पे जो प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ना प्रतिबंध लगाए, और जो हमारी आम जनता है उसके माइंड में ये पिक्चर फिट मत करिए कि हम्म। भाई किसान नेता राजनेता नहीं बन सकता, राजनीति नहीं कर सकता, राजनीति तो राजनेता करेंगे और किसान नेता गोली खाएंगे फिर और तो मुफ्त में। राजनेता और पूंजीपतियों का ही राज रहेगा फिर हाँ हाँ अगर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर हैं? किसानों को लड़ने की जरूरत ही क्या बच गई ना है? ना ना, फिर तो और लड़ने कितने की दिन चिंता। लड़ेंगे? एक बात बताओ, किसान लीडर कितने दिन लड़ सकता है? 40 साल, 50 साल? हम्म। कितनी हमारी 4 पीढ़ियां लगातार लड़ रही है, मिला क्या हमें? आज तक मिला हो तो बताइए। यदि हमारे किसान लीडर शुरू से ही एक ही बात करते कि जो तानाशाह की जो कमजोरी है वो है कुर्सी, यदि बिल्कुल शुरू से बिल्कुल। ही किसान नेता, राजनेता, खाप नेता जो भी होते वो अटैक रखते कुर्सी के ऊपर, तो ये बिल्कुल लोग बिल्कुल। हमारे बारे में सोचते, बिल्कुल। हमारे लिए कानून बनाते, ताकि ये सोचते कि ये किसी तरह चुप रहे और नहीं, इनको अगर सारी किसान सुविधाएं दी। नेता वहां पहुंच जाते तो किसान ही बनाते, इनकी क्या औकात थी वहां फिर। पहुंचाने में भी, यदि वहां पहुंचने में हमें टाइम लगता तब तक भी हमारे लिए ठीक ठाक कानून बनते, क्योंकि हम्म। उन्हें डर होता कि ये हम्म। लोग आप वाली लाइन पे चले गए हैं। हम्म। और एक और हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा हम्म। कि जो बाबे हैं वो संसद और विधानसभा जा रहे हैं, जबकि भगवान तो मंदिर में, वो मंदिर में क्यों नहीं बैठ रहे, मठों में क्यों नहीं बैठ रहे? हम्म। जो हमारे मतलब ये कह सकते हैं हम, जो बम्बे के लोग हैं, एक्टर हैं, उनका काम है लोगों का मनोरंजन करना, पर वो भी विधानसभा संसद जा रहे हैं। हम्म। सबको ये पता है कि ताकत कहाँ है। हम्म। सिर्फ हम्म। किसान मजदूर आम जनता को गुमराह किया जा रहा है, हम्म। 5 किलो अनाज के पीछे, कभी नहीं, कहीं ना 2,000 रुपए कहीं उनको किसान ये निधि कहा के। जाता है कि राजनीति तो गंदी चीज है, और ये वही लोग कहते हैं जिनको राजनीति करनी है। जिन लोगों को राजनीति करनी है या जिन्होंने अपना जमीर मार रखा है, जो अंदर खाते सरकारों के साथ है, साथ जो है ये वो कहते लोग ये हैं, कहते हैं कि राजनीति तो गंदी चीज है। अरे जो सब लोग ये कुछ। कहते हैं कि हमें राजनीति नहीं करनी, या हम्म। हम गैर राजनीतिक हैं, या हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए, या राजनीति हमारे लायक नहीं है, या राजनीति हम कर नहीं सकते, तो समझ लो वो सबसे बड़ा समाज का दुश्मन है और क्योंकि हमारे राजनीति किसानी। के बगैर कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, गुरनाम को गलत कहते हैं, मैं इस चीज में बिल्कुल गलत नहीं कहती, गुरनाम ने रास्ता तो ठीक पकड़ा है, पर हम्म। जो हमारे लगातार लगातार हमें पीढ़ियों से एक ही चीज हमने रटा रखी है ना समाज हम्म। को, नहीं, हम्म। किसान नेता को राजनीति नहीं करनी चाहिए, वहां जाने के बाद सभी एक से हो जाएंगे। एक बात बताओ, यदि सभी एक से होते तो देवीलाल क्या हमारे लिए कानून बना पाते? नहीं डॉक्टर क्या साहब, सर अगर छोटू? चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम और देवीलाल जी राजनीति में नहीं जाते तो आज क्या हालत होती किसानों की और मजदूरों की, बता दो। ये चीज समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम्म। गुरनाम जी, पर ना तो समाज समझने के लिए तैयार है, क्योंकि हम्म। गुरनाम जी तो राजनीति के ऊपर एक बयान देते हैं, उसके खिलाफ बयान 50 आते हैं। हम्म। तो ये हालात बड़े खराब है, और इसको मतलब समझाने में लगता है, मुझे भी लगता है कि 10 साल लगेंगे, शायद 10-12 साल और, क्योंकि हमने एक लाइन खींच रखी है। हम्म। किसान नेता को भी अच्छा नहीं माना जाता जो राजनीति के बारे में बयान देते हैं, इसमें मैं हम्म। भी आती हूँ। हम्म। क्योंकि मेरी शुरू से एक ही लाइन है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, पर दोनों जगह लड़ेंगे, संसद और विधानसभा की भी, सड़क की भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी लाइन क्लियर है। जिस हम्म। टाइम मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया और मैंने किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी दी, उस हम्म। दिन से बयान उठाओ आज तक मेरा हम्म। यही बयान है, और लास्ट तक मेरा यही बयान रहेगा, क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ चुकी है कि ताकत असली है कहाँ, और हम्म। बदलाव यदि करना है तो हमें कहाँ जाना है, और बदलाव कहाँ से मतलब संभव है। हम सड़कों पे लड़ रहे हैं, समाज को समझा रहे हैं, हमने 4 साल 11 महीने लोगों को समझाया कि राजनीति में जो ये लोग बैठे हैं ये गद्दार हैं, ये हमारा शोषण करेंगे, ये हमारा ये गलत कर रहे हैं, ये हमारा मतलब सब कुछ समझाया, पर हम्म। लास्ट टाइम में 1 महीने के अंदर वो जो लोग जो लगातार धरनों प्रदर्शनों पे थे, वो सबसे पहले इसी गाड़ी में चढ़े, सबसे पहले हलवा खाया, सबसे पहले राजनीतिक झंडे उठाए। ये यदि कमजोरी है हमारे लोगों की। हमारी कमजोरी ये है कि किसान नेताओं ने पार्टी नहीं बनाई। यदि हम्म। हमारी घर की पार्टी होती तो हम मतलब जैसे सीपीएम है, इनका घर का झंडा है, गेला हम्म। पार्टी है, गेला किसान सभा है, हम्म। तो हम अपने झंडे उठाते हैं, हमें क्या जरूरत है किसी पार्टी का झंडा उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पर दिक्कत कहाँ है कि सभी पार्टियां एक हैं अंदर खाते, हम्म। पर हम किसी के कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, कोई अन्य पार्टी का, कोई आपका है, हम्म। और जिस टाइम इलेक्शन होता है हम बंट जाते हैं। जो चलो डॉक्टर ताकत साहब, बहुत हमारी। लंबी चौड़ी बात होगी। अभी जी आखिरी सवाल है मेरा कि कल 4 जनवरी को एक बहुत जी, बड़ी किसान पंचायत होने जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसमें शायद आप जाते होगे। बिल्कुल जाएंगे।
तो उसमें आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसा सकारात्मक फैसला लेंगे किसान आंदोलन नेता के भाई ये जो आंदोलन है इसको सपोर्ट किया जाए? मैं तो ये चाहूंगी कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कल, कि सभी एक, जैसे दो जगह हैं कल पंचायतें, हम्म। एक टुवाना नई अनाज मंडी में है, हम्म। एक खनौरी बॉर्डर पे है। बिल्कुल। पंचायतों का टाइम एक ही है। हम्म। आज समाज के पास ये भी समस्या की जाए तो जाए कहाँ। हम्म। एक कॉमन सवाल है, कोई नॉर्मल जो बंदा बैठा है। हाँ जी, हाँ जी। अब हर एक बंदे का अपना वो है। अब मैं संयुक्त मोर्चा हरियाणा या भारत पे काम करती हूँ, तो मैं टुहाना जाऊंगी, तो कई ठीक है। लोगों का मेरे से भी प्रश्न है कि आप खनौरी क्यों नहीं जा रहे। देखो खनौरी नहीं नहीं, के, वो तो देखो अपना जिस फोरम पे, जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता बंदा वही जाएगा। हम संवेदनशील हैं, अंदर से आत्मा को दर्द है, दल्लेवाल साहब के प्रति हमारी सहानुभूति है, और हम हमेशा ये चाहेंगे कि उनको हमारी उम्र भी लग जाए, पर सबसे बड़ी और डिफिकल्ट कल की स्थिति। जो पंचायत है वो भी तो दल्लेवाल साहब को लेकर के ही बिल्कुल है ना, बिल्कुल, जो देखो जो नया कानून टोहाना लेके में, आए हैं। हाँ, टोहाना में जो पंचायत है वो भी तो उसी मुद्दे पे है बिल्कुल डॉक्टर साहब। बिल्कुल, जो 3 काले कानून थे उनको 5 नए कानूनों के अंदर केंद्र हम्म। सरकार ने लागू करने की बजाय जो राज्य सरकार है उनको ड्राफ्ट भेजा है। हम्म। उसके एवज में जो हमारी लंबी टाइम से जो मांगे अधूरी थी उनके एवज में, और दल्लेवाल साहब का अनशन किस तरह सरकार तड़वाए कि इनकी मांगे मानी जाए और उनकी जान बचाई जाए, इसी के लिए वो मतलब कल की नहीं, ये पंचायत तो है। उस टाइम पे जब काले कानून वापिस लिए गए तो उस टाइम पे बात निकल के आई थी कि शेर को जब लंबी छलांग लगानी होती है तो 2 कदम पीछे हटता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात आपको याद है? बिल्कुल, हाँ मैं कई बार कहती थी, पर ये थोड़ी सी छलांग ना, मुझे ऐसा लगता है कि खनौरी बॉर्डर से और सिंगू बॉर्डर से जल्दी हुई। उस जल्दी का खामियाजा मुझे ये लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम जाट आंदोलन की तरह, जैसे जाट आंदोलन एक तरह से पूरी तरह लास्ट में सरकार ने ऐसा खंडित कर दिया था, ऐसा खत्म कर दिया था। जाट लीडरों के नाम लेना और हाँ, उन्हीं को बदनाम कर दिया था। जाट आंदोलन का नाम लेना मतलब हम पसंद नहीं करते थे। वही हालात आज किसान आंदोलन के अंदर है, और मैं आज भी ये कहती हूँ, जो हमारे आगू लीडर हैं, हम्म। यदि कोई निकम्मा है, नलायक है, कोई संगठन भी नलायक है, उसको साथ लेके चलो। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जाट आंदोलन मत बनने दीजिए इस किसान आंदोलन को। यदि किसान आंदोलन ऐसे ही खत्म होगा तो हमें बहुत साल लगेंगे दोबारा से उसी लाइन के ऊपर आने के लिए, और कोई आंदोलन खड़ा करके इस सरकार को बदलने के लिए, क्योंकि किसी के अंदर ताकत नहीं है जो इस सरकार को बदल देगी और इसके सामने खड़ा होके लड़ सकेगी। ये हमारी ही कौम है जो लगातार इसकी सरकार के सामने मतलब लड़ाई का काम कर रही है, और जो ये गलत कानून बना रही है उनका विरोध कर रही है। बाकी तो सिर में यस सर की जो पोजीशन है उसमें आए हुए हैं सभी। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, समय थैंक देने यू के सर। लिए आपका बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।